हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैथ्स में नंबर सिस्टम, जो मैथ्स दोबारा से शुरुआत किया एकदम शुरू से, तो पहली क्लास हो चुकी है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो शेयर भी करोगे ही। और दूसरी जो क्लास है बिल्कुल उसी के कंटिन्यूएशन में, जो हमने कल पढ़ा नंबर सिस्टम में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यूनिटरी नंबर, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि यूनिटरी नंबर से क्वेश्चन बनाने को आप बहुत और भी गहराई से बना सकते हो, फैक्टोरियल वगैरह पे, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ उतनी चीज़ें चाहिए जो मेरे काम आ सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर सीजीएल मेंस लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो मेंस लेवल तो नहीं, पर प्री, और आपको 10+2 या एसएससी सीजीएल प्री दे रहे हो तो कोई दिक्कत आपको मैथ्स में नहीं आनी चाहिए, अर्थमेटिक में, ठीक है। तो उस तरह का, उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं विभक्ति के नियम। बाकी तो आप किसी भी एग्जाम को, रेलवे दो, यूपी पुलिस एसआई दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अर्थमेटिक में, ठीक है। क्योंकि कुछ भी छोड़ के हम चलेंगे ही नहीं, और बहुत ज्यादा अंदर घुसेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर बोरिंग होने लगता है जब एक बात पॉइंट के बाद हमें समझ में नहीं आनी या बहुत मुश्किल से समझ में आती है तो, ठीक है। चलिए, तो 7 और 11 के नियम कल बच गए थे विभक्ति के नियम में से, तो मैं उनको बता देता हूं आपको। 7 का नियम क्या और 11 का क्या है। हालांकि सारी अभाज्य संख्याओं के नियम मैं आपको बता सकता हूं एक रूल के तरीके से। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सबका नियम बता सकता हूं। अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा जिक्र करूंगा सबका, ठीक है, कैसे नियम बना सकते हो आप अपने आप। तो मैं 7 का नियम बता देता हूं उसी कंटिन्यूएशन में। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये संख्या चेक करनी है कि ये कटेगी या नहीं कटेगी, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मुझे चेक करनी है इतनी बड़ी संख्या कि ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैं कैसे चेक करता हूं वो तरीका सीखिएगा, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या मुझे चेक करनी है कि ये 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 का लास्ट का जो अंक है इसका दुगुना करूंगा। इसका दुगुना क्या होगा, 14, 7 दूनी 14, और सॉरी 4, दुगुना, अंक का दुगुना। अंक का दुगुना करा और मैंने देखा 2 दूनी 4, और इसको हटा दो, ये अंक तो हटा ही दिया जिसका दुगुना करा, और इसमें से माइनस कर दिया बचे कुचे में से। ऐसे मैं करता जाऊंगा और मुझे दिखेगा माइनस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हो गया। अब मैं देखूंगा इसका लास्ट के अंक का फिर दुगुना करूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। 0 का दुगुना तो 0 ही होगा। माइनस किया 5, 3, 7, 5, 6, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका फिर दुगुना करूंगा और इसमें से घटा दूंगा बचे हुए में से, अर्थात 10 घटा दूंगा इधर से। तो देख रहे हो आप, छोटा होता जा रहा है सवाल। 10 में से आप कहो ये तो बहुत मुश्किल है, बताऊंगा, अभी रुक जाओ, उस बात पे भी आऊंगा कि टाइम लगेगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 56। अब मैं क्या करूं, 3 का दुगुना 6 फिर से माइनस कर देता हूं। 9 में से 6 गया 3, यहाँ क्या बचेगा 6, और यहाँ 56। जहां भी आपको दिखने लगे कि ये 7 से कट जाएगा वहीं रुक जाओ। 7 से कट जाएगा या नहीं कटेगा वहीं रुक जाओ, ठीक है। आपको लग रहा है ये कट जाएगा, हम यहीं देख लेंगे, तो हो गया काम, फिर तय हो गया। आपको नहीं लग रहा अभी, तो फिर 56, 63 लिखो। 3 का दुगुना 6, फिर माइनस कर दो, और क्या आ गया, आपको लग रहा है ये कट जाएगा तो रुक जाओ। आपको लग रहा नहीं और भी घटा के देखना तो और ले लो। इस 0 का दुगुना 0, भाई दुगुना करते हैं इस अंक का और इसमें से बचे कुचे में से माइनस, तो हमने देखा ये 56 आ गया। अब तो दिख रहा 7 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। आप क्या, इससे अच्छा तो 7 का भाग ही दे लेते, उससे ही जल्दी पता लग जाती। बात तो सही है आपकी, कहीं कहीं आप भाग बहुत जल्दी दे सकते हो, 7 का है इसलिए जल्दी दे सकते हो, बड़ी संख्या का होता शायद नहीं दे पाते इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मुंह जबानी भी है घटा घटा के देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 7 का नियम है। कोई भी छोटी संख्या हमें चेक करनी है, मान लीजिए 6, 7, 8, 9,
ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या चेक करेंगे, इस 9 का दुगना 18, बस इसमें से माइनस करूंगा 9 का दुगना, तो मैंने देखा ये 660 आ जाएगा। 660 क्या 7 से कट सकता? नहीं आता 66 पहाड़े में, 7 के में नहीं कट सकता, तो हमने यही चेक कर दी, नहीं कटेगा। ठीक है, एकदम से हमने चेक कर ली। तो बचे हुए में से घटाना, कभी 89 में से ही घटा लो 18, फिर तो छोटा कर ही नहीं पाओगे आप। मतलब ये अंक साइड ही कर देना होता जिसका दुगना करना रहे, बाकी बचे में से घटाना होता। तो एक मतलब ये तरीका है 7 के नियम का। बहुत अच्छा नियम नहीं है, इसलिए बहुत लोग बताते भी नहीं है कि 7 का नियम कोई इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल इसके ऊपर पूछा जाता नहीं। पूछा गया तो यही पूछा जा सकता, निम्न में से 7 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी? 3 कट जाएंगे, 1 नहीं कटेगी। वो तो 7 का पहाड़ा भी दे लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 का तो पहाड़ा भी आसानी है, वो तो सबको ही आता है। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं में जरूर फायदा हो जाता। मान लो ये 27 29 का होता तो फिर ये रूल बहुत अच्छा लगता आपको। ठीक है, तो 29 का भी बताऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए, अब बात करते हैं 7 का नियम तो हो गया, जैसा भी था हमारा, टूटा फूटा, पर यही है जो भी है। अब मैं 11 के नियम की बात करूंगा। 11 के नियम की, ये क्या नियम है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं 11 और 9 के नियम पे और 3 के नियम पे। बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मैं सवाल भी करवाऊंगा। तो 11 के नियम पे क्या सवाल है? सवाल तो देखिए, पहले आपको मैं पूछ लेता हूं कि यह संख्या क्या 11 से डिविजिबल होगी। मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई ये होगी या नहीं होगी। मुझे ये चेक करनी है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कैसे चेक करेंगे, सब लोग सीखिएगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है 11 का। ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक छोड़ के एक अंक, पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, तो इसको क्या बोलते हैं, विषम स्थानों पे जो अंक आए हैं। विषम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, विषम स्थान हो गए। ऑड 1 3 5 ऑड संख्याएं हैं, तो जो विषम स्थानों पे अंक आए हैं उन सबको जोड़ दो। जोड़ दिया जी, कितना आया, 16। अब विषम स्थानों के बाद क्या बचेगा, सम स्थान। अब जो सम स्थानों पे अंक आए हैं उनको जोड़ दो। ये भाई दूसरे नंबर पे आया, 1 2, दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे। सम स्थानों पे जो अंक आए हैं मैंने जोड़ दिया, 3 + 8 + 5, तो मैंने देखा ये भी 16 आ गया। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये संख्या 11 से पक्का कटेगी। तो 11 का रूल पता चला आपको, विषम स्थानों पे जो अंकों का योग होता है और सम स्थानों पे जो अंकों का योग होता है वो बराबर होने चाहिए। या तो बराबर हो, पहले बराबर की बात कर रहा हूं, बराबर होंगे कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई। विषम स्थानों पे जो अंकों का योग है ये रहा। विषम स्थान किनको बोलते हैं, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, इनको एक साथ जोड़ लो। और जो सम स्थानों पे आए हैं, सम कौन से होते हैं, दूसरा, चौथा स्थान, छठा स्थान। आप क्या इसमें छठा होता ही नहीं, ध्यान देना मेरी बात पर, इसमें छठा होता ही नहीं, ये होता, ये होता। अब विषम स्थानों पे तो मैं जोड़ लेता, 9 6 15 और 1 16, 16 आ गया। अब सम स्थानों पे क्या आ रहा है, 2 और 4। आपके ऊपर तो 3 अंक थे, इनमें 2 ही रह गए, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बराबर बैठ रहा, पक्का कटेगी 100%। काट के देख लो 11 से, अब भी कटेगी। 11 छिक्के 66 दिखाई देता हूं, आप तो पता नहीं कैसे चेक करोगे। 11 छिक्के 66, 2 बच गए, 29 हो गया। 11 दूनी 22, 7 बच जाएगा, 29 में से 22 जाएगा 7, 78 हो गया। 11 सत्ते 77, 1 बच गया, 11 उतार लिया, 11 कम 11, कट गई, बहुत बढ़िया से कट गई, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। ये बात समझ में आ गई, ये रूल समझ में आ गया सबको, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है।
ठीक है। अब आपसे पता है क्या, वो ऐसे छिपा देता है कई बार, क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन चलो बाद में बनाएंगे, पहले मैं दूसरी बात भी बता दूं। देखिए एक तो ये है कि ये 16 बराबर बराबर, 16 ही जरूरी नहीं है, 10-10 भी होता, 11-11 भी होता, 5-5 भी होता। अगर अंतर इन दोनों का योग बराबर है, सम स्थानों पे जो अंक आए हैं और विषम स्थानों पे जो अंक आए हैं, अगर उनका योग बराबर है तो वो संख्या 11 से पक्का ही कटेगी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं 9, 3, 6, 4, ये मुझे चेक करनी है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये मुझे चेक करनी है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या है, मैं पहले तो यही चेक करूंगा विषम स्थानों पे क्या अंक आए हैं, 9 + 6 + 3, तो मैंने देखा 18 आया, और सम स्थानों पे क्या आया है, 3 + 4 + 0। भाई 3, 4, 0 ये सम स्थानों पे हैं, तो इनका क्या बना 7, उनका 18, इनका 7, बराबर तो है ही नहीं, नहीं है बराबर। इसका मतलब तो ये है फिर तो कटनी नहीं चाहिए। 11 से काट के देखो, कटेगी अब भी पक्का, काट के दिखा देता हूं। 11 × 8 = 88, 5 बच गया, 56 हो गया, 11 × 5 = 55, 56 में से 55 गए, 1 बचा, मुंह जवानी भाग देने की आदत बना लो, 1 बचा, 4 उतार लिया, 14 हो गया, 11 कम 11, 3 बच गया, 11 × 3 = 33, 0 तो कट ही जाती है, 11 × 3 = 33, बात खत्म होगी। ये तो कट गया भाई, ये तो कट गया। या तो ये बराबर आए या फिर इनका अंतर ऐसा आ जाए, ध्यान देना, इनका अंतर या फिर इनका अंतर ऐसा आए 11 आ जाए, या 11 के पहाड़े में से कुछ भी आ जाए, डॉट डॉट कुछ भी, 11 आए अंतर, 22 आए, 33 आए, 44 आए, सब चलेगा, वो सारी संख्या कटेंगी जिनका अंतर, इन दोनों का अंतर ये आ जाएगा। एक तो ये है कि बराबर आ जाए 18-18, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर इनका अंतर 11, 22, 33 ये आ जाए। तो दोनों बात क्लियर हो गई, रूल क्लियर हो गया एकदम। अपने हिसाब से अब रूल लिख सकते हो कि 11 का नियम क्या है, मैं बोल रहा हूं कैसे नियम है, लिखो मत, अपने आप लिखना वीडियो से। 11 का नियम क्या है मैं बता रहा हूं कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आए अंकों का योग या तो बराबर हो या उनका अंतर 11, 22, 33 डॉट डॉट कर देना हो, तो वो सभी संख्याएं 11 से विभक्त होती हैं। हो गया नियम। नहीं समझ में आया वीडियो से लिख देना, बिल्कुल हूबहू यही लाइन आप जब भी देखोगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को शुरू में ही लिखवा देता आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब आप खुद भी बना सको ये लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 का रूल क्लियर। अब देखिए सवाल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, 9 पे भी, 3 पे, 11 पे, जो ज्यादातर सवाल आते हैं इन्हीं 3 नियमों पे आते हैं, बनाएंगे उन सवालों को, ठीक है। जैसे मैं आपको 11 का तो अभी पूछ लेता हूं, 5, 7, 3 और यहां लगा दिया उसने स्टार, ये 11 से विभक्त है, ये संख्या 4 अंकों की संख्या 11 से विभक्त है, तो मुझे बताओ स्टार की जगह कितना आएगा, स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। ऐसे एक सिंपल सा सवाल बना दिया, बता सको? सभी बता देंगे, इसमें है ही क्या, पीछे तो वाले इनसे पूछ रहा हूं मैं, बता सको क्या? देखो ऐसे ही जोड़ते हैं, 11 से विभक्त है तो सीधी सी बात है योग बराबर होगा या अंतर 11 होगा या 22 होगा। तो मैं देख लूं 5 और 3 8 और 7 में इसको जोड़ूं तो मुझे चाहिए 1 चाहिए 8 बनाने को, 1 चाहिए,
भाई एक रख दूं तो बात बन जाएगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनी पड़ी है ही क्या? स्टार की जगह एक रख दो, ये भी 8 ये भी 8, बात खत्म हो गई। 11 से विभक्त है, चेक करना चाहो कर लो, एक रख लो इसको, 5731 को काट के देख लो 11 से, पक्का कटेगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब क्योंकि ये तो बराबर वाली बात तो समझ में आ गई, फिर वो अंतर वाली बात भी लगती है क्या इनमें? 11-22 का अंतर भी लगता है क्या? लगेगा, देखो देखो लगेगा, अपने आप ही पहुंच जाओगे। तुम्हें क्या करना, मुझे बताने की जरूरत ना सवाल है बताने की जरूरत की कौन सा लगाना है इनमें से, अपने आप लगाने के मजबूर हो जाओगे। देखो 9 3 6 स्टार, इसे 11 से विभक्त है, बड़े छोटे सवाल लिख रहा हूं, 11 से विभक्त है। स्टार की जगह बता दो क्या रखोगे? अब क्या स्टार की जगह अब क्या रखोगे ये पूछा। अब आप पहले क्या करोगे, बराबर कर दें, यही दिमाग में आइडिया आता है कि पहले तीसरे पांचवे ये जो विषम स्थानों पे अंक आए हैं यही आए बस 2 विषम स्थानों पर, पांचवा तो है ही नहीं अंक। अब सम स्थानों पे जो आए हैं ये बराबर हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। ये 15 ये 3 तो आप कहोगे 12 रख दो जी, यहां 12 एक अंक रखना आपको, 12 में 2 अंक हैं, या तो 2 रख लो या 1, ऐसे थोड़ी। ठीक है, तो भाई आप फिर इसका मतलब 2 अंक में आ रहा ना, फिर तो इसका मतलब बराबर से नहीं होने वाला सवाल, ये बराबर से बस की नहीं है करना। 9 और 6 15, बराबर लाने को तो 12 रखना पड़ेगा, 12 रख नहीं सकते क्योंकि अंक तो एक ही रखा जाना। बात खत्म हो गई 12 वाली। तो अब क्या रख दें, फिर क्या रख दें? देखो ये 15 बना, अब वो 15 तो बन नहीं सकता, फिर एक काम करूंगा कि मैं अंतर 11 करने की कोशिश कर लेता हूं, अंतर 11 करने की कोशिश कर लेता हूं। ये 15 बना तो यहां मैं कितना रख दूं जो अंतर 11 का आ जाए इन दोनों में? तो आप क्या 3 रख दो, 3 रखूंगा, यहां 0 रखूंगा तो भैया तो अंतर 12 का आ रहा। तो यहां आप 1 रख के देखो, 1 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, इनका योग 4 हो जाएगा। तो अब आप देखो इनका 15 था और इनका 4 था, तो इनका अंतर दोनों का 11 हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। जो विषम स्थानों पे अंक आए हैं वो आए हैं 15, और जो सम स्थानों पे आए हैं वो हमें 4 करने, तभी तो अंतर 11 का आएगा। 15 और 4 का अंतर 11। ठीक है, आप क्यों नहीं कुछ और रखो, कुछ और रखवाओ आप क्यों जी 3 रख लिया तब नहीं आने का, कैसे आ जाएगा? ये 15 ये 6, अंतर 9 का ही रह जाएगा 15 और 6 में, हमें लाना 11 का, जब ही तो 11 से कटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। 11 का नियम अब आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि 11 का अंतर कहां देखना और बराबर कहां देखना। ठीक है, अब सवाल लेंगे, चलो वही बात नहीं। देखिएगा अब ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और सब विभक्ति के नियमों पर है। अगर आपने बहुत गौर से उनको समझा है सारे नियमों को, तो आप इनको चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, अब चुटकियों में कैसे करेंगे वही सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और ये दे रखा है, इसके स्टार के स्थान पर क्या न्यूनतम अंक रखें ताकि यह संख्या 3 से पूर्ण विभक्त हो जाए। यह संख्या 3 से पूर्ण विभक्त है, यह संख्या स्टार की जगह न्यूनतम अंक रखना है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो मैं 3 के विभक्त का नियम लगाता हूं, वो नियम क्या है? वो नियम है 6 और 3 9, सारे अंकों को जोड़ दो, 6 और 3 9 और 5 14 और 9 23 और 2 25, और 25 में जोड़ दूं मैं स्टार को, क्योंकि मुझे अभी कुछ और जोड़ना है। 25 में प्लस करना है ये स्टार, ध्यान दो, स्टार प्लस करना। 25 तो 3 से कटती नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा जोड़ो जो ये 3 से कट जा। तो आपको साफ दिख रहा 2 जोड़ दो जी। कोई बच्चा ये कहेगा जी 5 जोड़ दो, मैं बिल्कुल सही कह रहा बच्चा,
2 रख दो इस 4 की जगह तो भी कट जाएगी 3 से, 5 रख दो तो 30 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा 3 से, और कोई कहेगा जी 8 रख दो तब भी कट जाएगा 3 से, 33 हो जाएगा, और 33 हो जाएगा तब भी कट जाएगा। लेकिन अब उत्तर कौन सा लगाए, तीनों ही ऑप्शन में, 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है, फिर आपका ये चीज काम करेगी। न्यूनतम क्या इनमें से, बताओ ना कौन सा फिर उत्तर। तो अब आप 100% श्योर हो गए कि उत्तर 2 ही आना। जब भी 3 का नियम आता है तो उसमें न्यूनतम या अधिकतम लगा के जरूर देगा। अगर ये अधिकतम लगा देता अभी यहीं के यहीं तो उत्तर क्या हो जाता बताओ, 8 से बड़ी रख सको कोई नहीं, फिर 11 रख सके हैं, पर 11 तो फिर 2 अंकों में पहुंच गया। ठीक है, तो 8 रख दो तब भी कट जाएगी, लेकिन अधिकतम पूछता तो उत्तर 8 आता इसी सवाल का, न्यूनतम पूछा तो उत्तर 2 पे काम चल गया। क्लियर है एकदम, कोई डाउट किसी को, बताओ भाई। चलो अच्छी बात है। दूसरा सवाल, x के स्थान पर क्या अंक रखा जाए ताकि यह संख्या 9 से पूरी कट जाए। चलो भाई x के स्थान पर रख के देखेंगे। 3 6 ये है, और मुझे काटना है 9 से। इस पे ध्यान दो, काटनी किससे, 9 से। तो फिर योग करूंगा, 9 का नियम क्या होता, सबका योग 9 से कट जाना चाहिए। 6 और 3 9, ये तो जोड़ना भी 9 5 14, 14 बना। इसमें मुझे x और x 2x जोड़ना, तो आप x की जगह क्या रख सकते हो, x का मान क्या रख दूं जो ये 9 से कट जाए। तो कोई बच्चा कहेगा x का 1 रख के देख लो जी। 1 रखूंगा तो 2 1 2, 14 और 2 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, क्या 16 9 से कटेगा, नहीं। अब x की जगह जब 1 पे बात नहीं बनी तो अब x की जगह 2 रख के देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि x की जगह जैसे ही 2 रखा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 14 में जुड़ेगा, 18 हो गया। 9 से कटता क्या 18, बात खत्म होगी। तो x की जगह कितना रखा हमने, 2। x की जगह 2, क्या कुछ और नहीं रख सकते, रख के देख लो, नहीं कटेगा किसी से भी। तो इनकी जगह हमने क्या क्या रखा, 2 यहां 2 यहां। देखना भाई x की जगह ये भर दिए, अब चेक कर लो ये कट रही है 9 से कि नहीं। 6 और 3 9 और 2 11, 5 16 और 2 18, कट रही है जी। अब जो देसी अंदाज में करें, ये तो पढ़े लिखे इनकी तरह है, देसी में कैसे करें, वो इन नहीं जोड़ेंगे। 6 और 3 9 और 5 14। अब 2 अंक रखने उसको और 1 से रखने। 1 से कैसे पता लगी 1 से रखने, क्योंकि यहां भी x था यहां भी x था। अगर यहां x और यहां y होता फिर अलग अलग रखने पड़ते। यहां भी x है यहां भी x है, तो फिर तो 1 से ही रखने हैं भाई। तो मैंने देखा ये 14 बने। अब 14 से अगली संख्या जो 9 से कटती हो, दिमाग में दौड़ाई उनने कि 18 हो। 18 होती है तो कितने की कसर रहेगी, मात्र 4 की। अगर 4 की कसर रहेगी, दोनों जगह बराबर बराबर बांट दो। अब कोई बच्चा न्यू भी कह रहा होगा, कोई न्यू भी सोच रहा होगा कि यहाँ 3 6 और 5 की जगह जी 6 आ जाता। मुझे पता तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे खुरापात उठते रहते हैं। तो ये ऐसे आ जाता, 6 और 3 9 और 6 15। तो x की जगह क्या रख लेते, x की जगह क्या रख देते। देखो आप कहो 3 रख देंगे, तो 3 यहां रखना, फिर 3 यहां रखना, ये तो 21 हो जाएगा। अब कोई बच्चा ये सोच सकता 6 और 3 9 और 6 15, 18 नहीं कटा, 18 पे बात बनी ही ना, रख ही नहीं सकते 3 को 2 बराबर भागों में। तो फिर 18 से अगली क्या सोच सको आप, 27 जो 9 से कटती हो, 9 से कटती हो। अब 27 सोची तो 15 तो ये बन रहा, तो 12 को 2 भागों में और बांट दो, 6 6 कट गई, काम खत्म। ठीक है, आप क्या हो और भी आ जा, क्या 36 पे, वो 27 से अगली 36 होती है, क्या उस पर भी सोच सके। 6 6 12 और 3 15, 15
और आगे आएगा 21 चाहिए, 21 को 2 भागों में तोड़ ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। और नहीं आ सकता। क्या पहले में आ सकता था? पहले सवाल में कुछ और आता तो देख लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में जो मिलता वो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई आपको कि भाई अब इसमें 3 नहीं रख सकते आप, 18 कर ही नहीं सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते? x और x अलग अलग मानने पड़ेंगे दोनों, और दोनों अलग अलग मान नहीं सकते। एक समानना 1.5 रख ना सको अंकों को, तो फिर 18 पे बात नहीं बनती, फिर 27 पे सोचते हैं। जब 27 पे सोचा तो 15, 12 की कसर है, 12 को 2 भागों में तोड़ दो, 6, बात खत्म हो। क्लियर? ये सवाल भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब कोई भी सवाल आ जाए आपसे, हो जाना चाहिए भाई, बुक में देख लेना, एक भी रहना नहीं चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, 9 3m 4 3n, यह संख्या 9 से पूर्ण विभक्त है, तो m माइनस n का अधिकतम मान बता दो। देखते हैं भाई, m माइनस n का अधिकतम मान क्या आ सके। चलो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। 9 3m 4 3n, यही है सवाल। यह संख्या 9 से पूर्ण विभक्त है, बहुत बढ़िया, हमने मान ली विभक्त है। कैसे मान ली? 9 और 3 12, 4 16 और 3 19, 19 है। 19 से अगली, पिछली तो देखते ही नहीं है, अगली क्योंकि जोड़ना कुछ ना कुछ। 19 से अगली कौन सी कटेगी? या तो 27 कटेगी या 36 कटेगी, या तो 27 या 36, दोनों ही कटेंगी। या तो ध्यान देना मेरी बात पर, अगर 27 करूंगा इनको तो मुझे कितने की कसर है? 8 की। 8 की, ध्यान देना, 8 की। तो 8 को 2 भागों में तोड़ूंगा, आप क्यों बराबर बराबर तोड़ोगे क्या? नहीं। अब के mm होता तो बराबर तोड़ने पड़ते। m और n अलग अलग अंक रखने दोनों को। अब आप क्यों अलग अलग में तो बहुत सारी संभावना बन सके 8 को रखने की। कोई 7 और 1 भी रख सके, कोई 6 और 2 भी रख सकता, रख सके कि नहीं? कोई 5 और 3 भी रखेगा, बहुत सारी संभावना की नहीं है। कोई 8 और 0 भी रख सके, रख सकता, बिल्कुल। अब देखा मैंने कि भाई मैं यहां पर अगर रख दूं अपने अंदाजे से, ध्यान देना भाई, बहुत अच्छा सवाल है और तुम्हें लग रही होगी हमारी समझ में आ गया है, अभी आया ना, देख लो। 6 और 2 मैंने मान लिया, ये रख लिया 6 और 2। अब जब मैंने 6 2 रख लिया, कट तो गई है 9 से, कोई दिक्कत नहीं, 27 हुआ, कट गई। तो अब जब मैं यूं कर रहा हूं m माइनस n, तो m माइनस n का मान 6 माइनस 2 आ रहा, m 6 ये 2, तो फिर आ रहा 4। लेकिन मुझसे क्या पूछा? अधिकतम। तो अधिकतम जब आएगा जब m को जितना बड़े से बड़ा मान सकते हो। बताओ क्या मान लो m को बड़े से बड़ा? आप क्या हो 7 और 1 मान लो, बड़ा हो जाएगा। अरे 7 से भी बड़ा मान सको, 8 और 0 ही ना मान लो, और बड़ा हो गया। तो m को मैं 8 मानूंगा, इसको 0 ये नहीं मान सकता, क्योंकि अंतर मुझे अधिकतम करना। अंतर अधिकतम कब आएगा? जब m बड़ा होगा और n छोटा होगा। तो 8 माइनस 0 क्या आ गया? 8। इसका आंसर हो गया 8। अब कोई बच्चा ये सोचेगा क्या 36 से नहीं कर सकते थे इसको? हो सके और बड़ा आ जा, कर देते हैं। 36 से और चेक कर लेते हैं भाई। चलो ये तो 27 पे चेक किया, बहुत बढ़िया चेक कर लिया। 8 से अगर उत्तर बड़ा 36 से मिल जाएगा तो मैं वही लगाऊंगा। 9 मिल गया तो मैं 9 से बड़ा नहीं मिल सकता अंतर। 9 सबसे बड़ा हो सकता है, इससे 9 ही मिल जा। देख लेता हूं 36 से चेक कर लूं। 19 तो ये योग आ ही रहा, 19 तो या तो 27 या 36 में बात बन सकेगी। तो मैं देखूंगा कि मुझे रखना पड़ेगा क्या? 17
17 बनाना पड़ेगा इन दोनों को 17 बनाना पड़ेगा। 19 17 36, बात खत्म हो जाएगी। 17 में तो लाइट भग्गी, कोई बात नहीं, चल रहा कैमरा, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। देखो 17 में मैं 2 चीजें बना सकता हूं, 9 और 8 बना सकूं भाई, इसकी जगह 9 रख दूं, इसकी जगह 8 रख दूं। और क्या बना सको 17 में, बताओ, और क्या बना सको? बन ही ना सके। 2 अंकों का योग 17 बनाना, किस किस का बना सको? 9 और 8। क्या इनसे मान अधिकतम आ जाएगा m-n का? क्या आ रहा? 1। और यहां क्या आ रहा? तो 8 ही उत्तर हुआ, ना किया। 36 बेकार है, 36 बेकार है, 36 बिल्कुल बेकार है भाई। ठीक है, 36 काम का है ही नहीं हमारे, क्योंकि वहां से सिर्फ 1 ही आ सके अंतर, हमें अंतर लाना अधिकतम अंतर लाना, वो नहीं आ रहा। बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि 8 आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। बहुत गहरा सवाल था, पर बहुत आसानी से अगर समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं आया हो, एक बार वीडियो से देख लेना, मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी सवाल। चलिए चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या भाई, जल्दी से देख लें, टाइम हुआ है हमारा भी। चौथा देखना, वीडियो में ज्यादा अंधेरा तो नहीं आ रहा, सही चल रहा काम। चलो चौथा, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, बहुत बढ़िया, 4a3, देखना समझना, ये बहुत अच्छा सवाल है। 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984, ये वो सवाल लिख दिए जो विभक्ति के नियम में तंग करते हैं आपको, वो सवाल लिख दिए, और नहीं करेगा कुछ भी तंग, स्टार पे स्टार लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका योग करा, योग आता है 13 20 7, यही आ रहा, देख लो यही आ रहा। ये जो संख्या है ये 11 से क्या है? पूर्ण विभक्त। बोला सवाल नहीं, अगर ये 11 से पूर्ण विभक्त है तो सीधी सी बात है, इसका योग प्लस इसका योग बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो बी का मान बता सकते हो? क्यों ना बता सके। 7 3 10, यहां 9 रख दो, बात खत्म हो गई। तो मैं 13 B7 को क्या लिख दूं? 1397 लिख दूं। बी का मान पता लग गया मुझे क्या है। अब मुझे ए का और पता करना, सवाल खत्म हो जाएगा। अब बी का तो पता लग गया, ए का कैसे पता लगा है? या तो क्या हो, इन दोनों का योग है जी, इन दोनों का योग है 1397, तो 1397 से ये घटा दो, इसका मान आ जाएगा, और एक की जगह पता लग जाएगा क्या है भाई। इसमें से इसको घटा दो तो ये संख्या आ जाएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी, जब दोनों का योग है। या फिर आप ऐसे ही जोड़ लो, 4 3 7, 4 3 7, भाई यही तो योग है। तो यहां 8 की जगह क्या रखें जो यहां 9 आ जा? 1। आपका ये 19 का 9 भी तो हो सके, 19 का 9 भी तो हो सके। अगर ये 19 का 9 होता तो हासिल इधर ना जाता, 9 4 13 लेके यहां 14 ना आता, फिर तो ये 19 का है ही ना, फिर तो ये 9 का ही 9। तो सीधी सी बात है कि ए का मान क्या रख सकते हो? आपने 11 के नियम से दोनों का मान कितनी आसानी से निकाल दिया। सवाल यही था बस। ए का मान भी मिल गया, बी का मान भी मिल गया। अब आपको चाहिए क्या? 3a + 4b। 3a + 4b कैसे निकालूं? 3 गुणा ए का मान 1, 4b, बी का मान 9, ये लो 3 + 36, क्या हो गया उत्तर? 39। कहां? ये रहा। समझ में आ गई बात? समझ में आई या नहीं आई फिर बताऊं? ठीक है, वीडियो से देख लेना, और अगर कोई डाउट रह जाए, यही तो फायदा टेक्नोलॉजी का। चलो, ये आज का मैथ का काम खत्म हुआ, और भी चलाएंगे, कल चलेगा, आगे कंटिन्यू रहेंगी क्लासें।